हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएसटी फैसिलिटी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि हर ऑफिस के लिए बहुत ही यूजफुल है, और वो है 5 ऑफिस क्लीनिंग हैक्स, जो कि आपका समय भी बचाएंगे और पैसे भी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑफिस की सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो सीधे आपकी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय हेल्थ और क्लाइंट पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, माइक्रोफाइबर डस्टर का मैजिक। और ये है सबसे पहला हैक जो कि मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर हम सफाई के लिए पुराने कपड़े या कॉटन के टुकड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उससे धूल बस इधर उधर फैलती है, निकलती नहीं है। मैं बता देता हूँ कि आपको माइक्रोफाइबर डस्टर का क्या फायदे होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत बारीक फाइबर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक धूल के कणों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये फाइबर एक तरह के स्टैटिक चार्ज पैदा करते हैं जो धूल को खींचकर पकड़ लेते हैं ताकि दोबारा वो हवा में ना उड़े। सिर्फ पानी के साथ भी ये बेहद असरदार होते हैं, जिससे महंगे क्लीनर की आपको जरूरत कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करें। यूज करने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को साफ करना है आपको, तो उसके लिए ड्राई माइक्रोफाइबर डस्टर का आप यूज करें। जैसे आपको कंप्यूटर का मॉनिटर साफ करना है, कीबोर्ड साफ करना है, माउस साफ करना है, हमेशा ध्यान रखिए ड्राई क्लॉथ आप उसके लिए यूज करें। अगर आपको ग्लास या वुड की कोई सरफेस साफ करनी है, तो उसके लिए हल्का गीला कपड़ा जो है इस्तेमाल करें, जिससे एकदम चमकदार और बिना दबाव वाली सफाई आपको दिखाई दे। आप इसे धोकर 100 से भी ज्यादा बार दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि एक बार आपका इन्वेस्टमेंट है और लंबे समय तक आपकी बचत हो जाती है कि सफाई से पहले सामान हटाएं। ये एक बहुत ही सरल आदत है जो सफाई का टाइम जो है आधा कर देती है। सोचिए अगर मेज में 15-20 फाइलें हों, 4 कॉफी के मग हों और बिखरी हुई स्टेशनरी हो, तो हर चीज उठाकर साफ करना और फिर उसे वापस अपने स्थान पर रखना एक डबल मेहनत है, और इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको क्या करना है। सफाई शुरू करने से पहले जो भी गैर जरूरी सामान टेबल पे बिखरा पड़ा है उसको हटा दें। फाइल को रैक में रखें। पेन, स्टेपलर, स्टिकी नोट्स को डेस्क ऑर्गेनाइजर में रखें, और कॉफी मग और पानी की बोतल को पेंट्री में रख दें। अब इससे क्या बेनिफिट होते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि जो आपका सरफेस क्या होता है कि खाली होने से उसको डस्टिंग करना आसान हो जाता है, वैक्यूमिंग करना आसान हो जाता है। इससे काम तेजी से होता है, और कम सामान होने की वजह से धूल जमने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। मतलब गहरी सफाई की आपको कम जरूरत पड़ेगी। इसके लिए टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि हर दिन जो है लास्ट में 5 मिनट आप डेस्क खाली करने का नियम अपने आप बनाएं, जिससे अगली सुबह क्या होगा कि जो सफाई की टीम है उसका काम आधा हो जाता है और आपके टाइम की बचत हो जाती है। और चलते चलते सफाई, यानी कि क्लीन एज यू गो पॉलिसी, ये एक सेफ गार्ड वाला क्लीनिंग सिस्टम है जो हर ऑफिस को अपनाना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ कि दाग धब्बे और गंदगी तुरंत साफ करने से वो धुलते नहीं होते। इससे आपको बार बार सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, और गहरी जो आपकी डीप क्लीनिंग की सफाई की जरूरत होती है वो कम हो जाती है। तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे कॉफी गिर गई, तो उसको तुरंत पहुंचने से क्या होता है कि वहां पे दाग नहीं पड़ता है। अगर आपने उसको वैसे ही छोड़ दिया और इंतजार कर लिया कि कब हमारा लड़का आएगा सफाई वाला उसको साफ करेगा, तो उसको 10 गुना मेहनत लगेगी उसको साफ करने में, और दाग जाए न जाए इसकी भी कोई गारंटी। दूसरा, आपको क्या करें, पेंट्री का कचरा ओवरफ्लो होने का इंतजार न करें, जरूरत पड़ने पर उसको तुरंत खाली करें। प्रिंटर के पास टोनर की जो धूल होती है उसको टाइम टू टाइम साफ करते रहें, जिससे वहां पे काले धब्बे नहीं जमे। कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ
कि स्टाफ को आप छोटे-छोटे क्लीनिंग किट दें, जैसे उसमें क्या होना चाहिए, माइक्रोफाइबर डस्टर, स्प्रे बॉटल, पेपर टॉवल, ताकि जो छोटी-छोटी गंदगी है वो तुरंत साफ की जा सके। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जब भी कोई क्लाइंट या विजिटर आपके ऑफिस में आता है, तो उसे आपका ऑफिस हमेशा साफ-सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड मिले। नंबर 5 और आखिरी है कि स्मार्ट क्लीनिंग शेड्यूल। दोस्तों, बिना प्लानिंग के सफाई का मतलब है कि रिसोर्सेज की बर्बादी। कभी एक चीज जरूरत से ज्यादा साफ हो जाती है और कभी कोई चीज बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाती। तो इसको आपको क्या करना है कि आप डेली शेड्यूल बनाएं, जैसे दरवाजे के हैंडल हो गया, लिफ्ट के बटन हो गए, कीबोर्ड, माउस जैसे हाई टच जो एरिया है इनको डेली सैनिटाइज करें। वीकली में आपने क्या करना है कि विंडो की सफाई हो गई, कारपेट की वैक्यूमिंग हो गई और पेंट्री की डीप क्लीनिंग हो गई। इसी तरह मंथली शेड्यूल बनाएं, एसी वेंट्स की सफाई हो गई, फर्नीचर पॉलिश हो गया, स्टोरेज एरिया की सफाई हो गया। एक चेकलिस्ट बना के हर काम किसी को सौंप दें, जिम्मेदारी तय होगी और काम कोई भी आपका नहीं छूटेगा। इसके लिए आपको मैं टिप्स बता देता हूँ कि गूगल शीट्स या ट्रेलो पे क्लीनिंग शेड्यूल रखें, इससे पेपर की बर्बादी भी नहीं होगी और अपडेट करना भी आपको आसान हो जाएगा और सबको एक्सेस भी मिल पाएगा कि कब क्या काम करना है और कितना काम हो चुका है। सफाई टीम को ट्रेनिंग दे कि कौन सा काम जो है आपको कितनी बार करना है, इससे आपको टाइम की बचत हो जाएगी और आप स्मार्ट क्लीनिंग शेड्यूल को फॉलो कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 ऑफिस क्लीनिंग है जो आपका समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। याद रखिए कि स्मार्ट क्लीनिंग का मतलब सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एक हेल्दी, प्रोडक्टिव और बजट फ्रेंडली वर्क स्पेस बनाना हो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस।